दिया है कि क्रिकेट में कि आयोजन, विजेता, उप विजेता और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसको मिला जो। ठीक है, सबसे पहले दिया है कौन सा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो हुआ है, इसमें पाकिस्तान और यूएई में मैच खेला गया था। इसमें भारत तीसरी बार विजेता रहा कि इसको न्यूजीलैंड का हराकर इसको जीता है। जो इसमें था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे वो रविचंद्रन अश्विन को दिया गया था, रविचंद्र अश्विन को दिया गया था। अगला है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ था और दक्षिण अफ्रीका जीता है। इस बार कौन जीता है? दक्षिण अफ्रीका जीता है, इंग्लैंड को हरा कर जीता था। आईसीसी जो होता है, आईसीसी द्वारा T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप होता है, उसमें इस बार जीता है कौन? तो दक्षिण अफ्रीका जीता है, इंग्लैंड को हरा कर जीता है। अगला है कि आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 में भारत में हुआ था, इसको सबको पता होगा कि भारत हार गया था, ऑस्ट्रेलिया हरा दिया था ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया छठी बार जीता था भारत को हरा कर। ठीक है, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा तो जो विराट कोहली को दिया गया था। जो लास्ट मैच में विराट कोहली मामा जितवाया था, मतलब कि सेमीफाइनल में, फाइनल में तो हार ही गए थे हम लोग। चलते आगे बढ़ते हैं, एक बार आईपीएल देख लेते हैं। आईपीएल एगो है वोमेन आईपीएल, एगो है महिला, एगो पुरुष वाला, एगो है वोमेन आईपीएल। ठीक है, दोनों देखेंगे। तो ये जो पुरुष वाला आईपीएल था वो 18वां नंबर का था। ठीक है, 18वां नंबर का था। जो महिला वाला था आईपीएल था वो तीसरा संस्करण था। विजेता की बात करें तो जो आईपीएल जो महिला पुरुष वाला था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीता था। तो सबको पता होगा कि में 18वीं साल के बाद ही जीता है कौन? बेंगलुरु जीता था। और महिला में जीता मुंबई इंडियंस जीता था। ठीक है, उप विजेता की बात करें तो उप विजेता पंजाब किंग्स को हराकर जीता था ये कौन? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और महिला में था दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है कौन? ये मुंबई जीता था। ऑरेंज कैप की इसमें सबसे अधिक रन बनाया था साई सुदर्शन। ठीक है, पुरुष वाला में, महिला में बनाई थी निटाली थी, साइमन ब्रंट है जो साइबर ब्रंट बनाई थी। और पर्पल कैप मैंने सबसे अधिक विकेट लेने वालों को दिया जाता है पर्पल कैप, तो वो लिया था कौन? प्रसिद्ध कृष्णन। ठीक, 25 विकेट लिया था। और वोमेन में बात करेंगे तो वोमेन में था अर्मेलिया केयर जो सबसे ज़्यादा विकेट ली थी। इस प्रकार से हो गया कि आईपीएल 2025 हम देख लिए। अगर पुरुष की बात करेगा तो विजेता बना था बेंगलुरु हुआ था, मतलब उप विजेता बना था ये के पंजाब में। ठीक है, ये 18वां संस्करण था। सबसे अधिक जो रन बनाया था साई सुदर्शन, उसको मिला ऑरेंज कैप। और जो सबसे विकेट लिया सबसे अधिक लिया था उसको वो था कौन? पर्पल कैप विजेता प्रसिद्ध कृष्णन। ठीक है, अब वुमेंस में अगर महिला याद रखिएगा, तीसरा संस्करण था, दिल्ली कैपिटल को हरा कर जीता था। इतना याद रखिएगा। उसमें आगे बढ़ते हैं कि टाटा इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन के लिए प्लेयर की नीलामी सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित किया गया था। जो हुआ था 18वें सीजन के प्लेयर का नीलामी आयोजित हुआ था वो सऊदी अरब के जेद्दा शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, आईपीएल 18वें के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में जीता था। कौन? लखनऊ इसको खरीदा था ऋषभ पंत को 27 करोड़ में, जो सबसे महंगा खिलाड़ी माना था। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी राजस्थान के आईपीएल में शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज बन चुके हैं। साथ ही उन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड मिला है। किनको? वैभव सूर्यवंशी को। अगला है कि विजेता आरसीबी कप्तान कौन थे? तो रजत पाटीदार थे। और इमर्जिंग प्लेयर की बात करें तो साई सुदर्शन थे, जो इमर्जिंग प्लेयर थे, साई सुदर्शन। अगला बात करते हैं कि 9वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ था उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें हुआ था यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। विजेता था भारत, दूसरी बार जीता भारत T20, दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करेगा तो ये जगह जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। अब फाइनल में जो सबसे अच्छा रन बनाया था विराट कोहली मारा था। जैसे जगह था फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था? विराट कोहली बना था। और अगला बढ़ते हैं कि इस जो 9वां कदम का था। ठीक है, महिला वाला बात करेगा तो भी 9वें कदम का था। ठीक है, ये हुआ यूएई में हुआ था। सबसे पहले बांग्लादेश से प्रस्तावित था, लेकिन बांग्लादेश में थी आंतरिक अशांति के कारण यूएई में कराया गया था। जो महिला वाला T20 है वो जीतता था न्यूजीलैंड जीता है। इतना याद रखना कौन जीता है? तो न्यूजीलैंड जीता है। बाकी इतना याद नहीं रखना वो विजेता कौन है जो 9वां। अगला बात करें कि 9वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 से संबंधित प्रमुख बिंदु की बात कर ले तो कि T20 विश्व कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार और इंग्लैंड के क्रिस जॉनसन ने 1 बार हैट्रिक लिया है। ठीक है, T20 में पैट कमिंस 2 बार लिया था 2024 में हैट्रिक, जबकि क्रिस जॉर्डन है वो 1 बार लिया था इंग्लैंड का जो। ठीक, इस विश्व कप में सर्वाधिक विकेट
फजहर फारूकी अफगानिस्तान के उसके द्वारा लिया गया था। ठीक है, फजहर फारूकी द्वारा लिया गया था। और हर्षदीप भारत में दोनों ने बराबर विकेट लिया था, 17 विकेट लिया था। पूछेगा सर्वाधिक विकेट कौन लिया था, या तो ऑप्शन में रहेगा हर्षदीप या लगा फजहर फारूकी जो पाकिस्तान के, या तो दोनों के दोनों ही लिया था, सेम विकेट, दोनों ऑप्शन रह सकता है। अगला एक T20 फाइनल मैच में बारबाडोस में खेला गया था, बारबाडोस का स्टेडियम है, वहाँ खेला गया था T20 वाला। अगला भारत 13 साल बाद ICC विश्व कप में कोई खिताब जीता है। ठीक है, अब BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपया का पुरस्कार देने की घोषणा किया है। BCCI का नाम देगा 125 करोड़ रुपया घोषणा देने का पुरस्कार बात किया है, क्योंकि 13 साल के बाद कोई विश्व कप के खिताब जीता था भारतीय क्रिकेट। अगला है कि रोहित शर्मा ICC वर्ल्ड कप जीतने वाले तीसरे कप्तान बन चुके हैं। ICC वर्ल्ड कप जीतने वाले तीसरे कप्तान बन चुके हैं। T20 वाला जीता था ना ये वाला। अगला है कि नेक्स्ट पढ़ते हैं तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड 2 बार ICC पुरुष T20 विश्व कप विजेता खिताब वाला भारत तीसरा बन गया है। मैंने कि पहले वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड था, 2 बार T20 जीता था। भारत इस बार तीसरा देश बन चुका है जो 2 बार T20 जीत चुका है। चलिए नेक्स्ट आगे की बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। रणजी ट्रॉफी 2024-25। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 में दिया कि फाइनल मैच कहाँ हुआ था, तो विदर्भ स्टेडियम नागपुर में हुआ था। विजेता था विदर्भ। ठीक है, विजेता कौन था, विदर्भ स्टेडियम हुआ था नागपुर में, विजेता भी रहा था विदर्भ। ठीक है, किसको हराया था, केरला को हराकर विदर्भ जीत गया। रणजी ट्रॉफी कौन जीता है, तो विदर्भ जीता है केरला को हरा करके। और रणजी 2023-24 की बात करें तो 23-24 में वानखेड़े में हुआ था, अब मुंबई ही जीता था। देख रहे हैं, मुंबई ही जीता था। अगला के रणजी दिलीप ट्रॉफी की बात करते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2024 की बात करें तो इंडियन जो ए है जो जीत लिया है, उप विजेता था इंडियन C। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी 2024 में इंग्लैंड ए जीत लिया है, उप विजेता था इंडिया C था। ठीक है, अगला बनता है कि दिलीप ट्रॉफी 2023 की बात करें तो साउथ जोन जीता था, वेस्ट जोन को हरा कर जीता था। मैंने याद करा 2024 वाला कि दिलीप ट्रॉफी 2024 कौन जीता है, तो इंग्लैंड इंडिया 1 जीता है, इंडिया 3 को हरा करके 1 रहा था, 1 जीत गया यहाँ पर ही। नेक्स्ट है कि ईरानी ट्रॉफी 2024 की बात करें तो ईरानी ट्रॉफी जीता है 2024 में, मुंबई जीता है उपविजेता। रेस्ट ऑफ द इंडिया को हरा कर जीता है कौन, ईरानी जीता है मुंबई। ईरानी जीता है मुंबई 2024 वाला। और वही बात करेगा 2023 वाला ईरानी का, तो श्रेष्ठ भारत जीता था, श्रेष्ठ भारत जीता था सौराष्ट्र का हरा करके। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि रणजी जी जीता है कौन, रणजी जी जीता है विदर्भ 2024-25 वाला। और दिलीप ट्रॉफी जीता है इंडिया 1, और ईरानी ट्रॉफी जीता है मुंबई 1, मुंबई जीता है। चलिए अब अन्य घटनाओं देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में संन्यास की घोषणा कौन कौन किया जो देख लेते हैं। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र अश्विन तीनों के तीनों विराट से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ठीक है, तो ये विराट कोहली कुल 123 टेस्ट मैच खेला है। ठीक है, सब 123 को 1, 2, 3 को नहीं 123 को खेला है। कुल 30 शतक है, 9000 प्लस रन है विराट कोहली का। रोहित शर्मा का ज़्यादा मैच नहीं खेला है, कितना 67 मैच खेला है और 12 शतक है और 4000 प्लस रन है इसका। रविंद्र अश्विन 106 मैच खेला है, रन कम है लेकिन शतक इसका के गो है, शतक भी 6 को मार चुके हैं क्योंकि बॉलर हैं ये। चलिए आगे पढ़ते हैं कि जुलाई 2025 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स में स्थित MCC संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया है। इस चित्र को ब्रिटिश कलाकार स्टुअर्ट पियर्स राइट ने बनाया है। स्टुअर्ट पियर्स राइट ने बनाया है। कहाँ जो लगाया गया ये MCC के जो अथी है संग्रहालय, वहाँ पर सचिन तेंदुलकर का चित्र लगाया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विजय हरारे 2025 की बात करें तो हुआ है गुजरात में, कौन जीता है, तो कर्नाटक जीता है। विजय हरारे ट्रॉफी कौन जीता है, तो कर्नाटक जीता है, हुआ था गुजरात में। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंग्लैंड एंड बेस्ट क्रिकेट बोर्ड ने संयुक्त रूप से भारतीय इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में तेंदुलकर नेशन का नाम कर दिया गया है। ठीक है, जो इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और जो इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड है, दोनों मिल करके जो इंग्लैंड और भारतीय जो टेस्ट सीरीज था उसका नाम चेंज करके कर दिया है क्या, तेंदुलकर इंटरनेशनल ट्रॉफी का नाम धर दिया है। ठीक है, इतना याद रखना है कि इस सीरीज में ऋषभ पंत मैच में 2 पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कीपर बन गए और 7वें बल्लेबाज बन चुके हैं। ठीक है, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के
और गुजरात टाइटंस के बीच चंडीगढ़ में खेले गए IPL मैच के दौरान 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन? रोहित शर्मा 300 छक्का मार दिया है। अगला के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा के सम्मान में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मुंबई के वानखेड़े में रोहित शर्मा स्टेडियम का अनावरण किया गया। कहाँ? मुंबई के वानखेड़े में रोहित शर्मा स्टेडियम का अनावरण किया गया है। अगला कि ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए 4 राजदूत में से एक भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। यानी कि ICC चैंपियनशिप हुआ तो उसमें एगो शिखर धवन को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। कुल 4 गो था, उसमें से एगो शिखर धवन भी थे। 4 गो कौन सा देख लेते हैं। शिखर धवन पहला हो गया, उसके है सरफराज अहमद पाकिस्तान के, टिम सऊदी ऑस्ट्रेलिया की, और शेन वॉटसन जो न्यूजीलैंड का था। ठीक है। मलेशिया के कोलालमपुर में अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार इस ट्रॉफी को जीत लिया है। ठीक है। जो कौन सा मैच था? ये अंडर-19 महिला T20 था। दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत जो लगातार दूसरी बार इसकी जीत है। अंडर T20 वाला हुआ था कहाँ? मलेशिया के कोलालमपुर में हुआ था। याद रखिएगा, मैं नहीं पूछेगा कहाँ हुआ था अंडर T20, तो ये तो मलेशिया के कोलालमपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 90 साल पुराने इतिहास में गोवा की टीम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 106 रन बनाकर सबसे बड़ा साझेदारी किया। 106 रन बना दिया, 606 रन बना दिया था। कौन? गोवा टीम ने बना दिया था। कश्यप बार्कले 300 प्लस स्नेहल कौंथक है वो 314 रन मार दिया था। इस प्रकार से सबसे बड़ा पार्टनरशिप बन गया था। चलिए अगला है कि भारतीय अंडर-19 क्रिकेट चैंपियनशिप इंग्लैंड के दौरे के लिए बिहार के युवा को सूर्यवंशी को चयन किया गया। याद रखिएगा, पूछेगा कि वैभव सूर्यवंशी को कहाँ खेलने के लिए, मैंने कौन सा क्रिकेट में अंडर-19 जो टीम है इंग्लैंड का उसके अंदर में भारतीय जो ये है वैभव सूर्यवंशी को चयन हो चुका है। ठीक है। अगला है कि ईरा जाधव महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बनी है। ठीक। 14 वर्ष ईरा जाधव ने 157 गेंदों में 346 रन बना दिया है। तो इंपॉर्टेंट नहीं, आगे पढ़ते हैं। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है। इसका उद्देश्य है गाँवों, स्कूलों, कॉलेजों के 13 से लेकर के 23 वर्ष 13 से लेकर के याद रखिएगा 13 से लेकर के 23 वर्ष के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचान कर उन्हें एक मंच प्रदान करना है। ठीक है। भारत में पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2015 में मेजबानी देश के रूप में चुना गया है। ठीक है। भारत को 2015 में 2025 यहाँ होगा 2025 में मेजबानी देश के रूप में चुना गया। किसके? जो दृष्टिबाधित के महिला अंडर T20 होगा उसके लिए चुना गया है। अगला के बढ़ते विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आधिकारिक तौर पर IPL हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किनको शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम में? तो MS धोनी को शामिल कर लिया गया है। अगला पढ़ते हैं कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, ठीक है, 297 रन। यह मैच हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है। अगला पढ़ते हैं कि भारतीय क्रिकेट है विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाए हैं। कितना पारियों में? 594 पारियों में बनाया है। कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने में 27 रन पूरा किया? कौन सबसे ज़्यादा रन हो जाएगा? मतलब किसके सबसे तेज रन में लोग सबसे तेज 27,000 रन कौन बनाया है? तो विराट कोहली बनाया है। नेक्स्ट है कि सलीमा इम्तियाज़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाले प्रथम पाकिस्तानी महिला बनी है। सलीमा इम्तियाज़। अगला शिखर धवन, डेविड मालान, ठीक है, सैनन ग्रेवियल और डेविड ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सही रूपों से संन्यास ले लिया। कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अब नहीं खेलेगा। कौन कौन? कि शिखर धवन हो गए, डेविड मालान हो गए, सैनन गेवरियाल हो गए, डेविड ब्रावो हो गए, डेविड मिलान हो गए, ये सब नहीं खेलेंगे। ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष टीम के नया कोच सुमन गिल को 37वां टेस्ट कप्तान के देश का कप्तान है। T20 के सूर्य कुमार यादव को कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है। टेस्ट में कप्तान बने हैं टेस्ट में बने हैं सुमन गिल
और T20 माने सूर्य कुमार यादव अब कप्तान बनाया गया, बनाया गया किनको, कोच बनाया गया किनको, ये बनाया गया इस गौतम गंभीर को। अगला बढ़ते हैं कि नामीबिया के 22 वर्षीय बल्लेबाज जेन निकोलो सेफ्टी ईटन द्वारा 33 गेंदों में शतक बनाकर T20 में इतिहास रचने का सबसे तेज शतक बना दिया है। नामीबिया के 22 वर्षीय वो कौन है, जेन निकोल लेफ्टी ईटन, जो 33 गेंदों में शतक मार दिया है। ठीक, सबसे ज़्यादा तेज इसका शतक हो गया। ठीक है, पहले था 34 गेंदों में, इसका हो गया 33 गेंद में, इसीलिए हो गया ही सबसे ऊपर। अगला है कि ICC अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप में ICC अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 में आयोजित दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। विजेता रहा था कौन, ऑस्ट्रेलिया, और उपविजेता भारत रहा था। ICC अंडर 19 क्रिकेट T20 जो होता है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, विजेता रहा था कौन, विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया, और आयोजित किया गया था कहाँ, भारत में, उपविजेता इसका रहा था। चलिए फिर से देख लेते हैं क्या था कि हो गया वो, अगला पढ़ते हैं। चलिए, इंग्लैंड के सबसे तेज गेंदबाज जेम्स हेडरसन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने। उन्होंने 188 टेस्ट मैच में 704 विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया। अभी आप कल से लेकिन छोड़ देते हैं अब। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 500 प्लस छक्के, अंतर्राष्ट्रीय T20 में 200 प्लस छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर बन चुके हैं। उन्हें छक्का मारे वाले कौन हो जाएंगे, रोहित शर्मा छक्का हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले महिला क्रिकेटर कौन है, तो स्मृति मंधाना। ठीक है, महिला में स्मृति मंधाना है जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा शतक बनाया है। अगला है कि भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी शेफाली वर्मा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 194 गेंद में दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गया है। शेफाली वर्मा ने सबसे तेज टेस्ट में मारा है, 194 गेंद में दोहरा शतक मार दिया है। अगला बात है कि नेपाल के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी अंतर्राष्ट्रीय T20 में 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर दुनिया का तीसरा बल्लेबाज बन चुके हैं। ठीक है, उन्होंने कतर के खिलाफ 6 छक्का मारा, दीपेश एरी। चलिए आगे देखते हैं। अगला एक 2023 से 25 में आयोजित विभिन्न खेलों के शुभांकर पूछे जा रहे हैं। 23 से 24 में 2 साल का कवर किया गया इसमें। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन बिहार से संबंधित है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो बिहार में 4 से 15 मई तक हुआ था, उसमें बिहार में आयोजन हुआ था, उसका शुभांकर क्या था, गज सिंह उसका शुभांकर था। अगला है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो दिल्ली में हुआ, पहला संस्करण था ये, इसका क्या था शुभांकर, तो ये था उज्ज्वला, जो गोरैया था उज्ज्वला। अगला है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स जो द्वीप में हुआ था, इसका जो थीम था पर्ल क्या था, एक डॉल्फिन था पर्ल। चलिए आगे पढ़ते हैं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ। तो इसमें हेमचंदवा अथी था, विंटर गेम्स में शुभंकर था। अगला पढ़ना खो खो में, तो खो खो जो विश्व कप हुआ 2025 में नई दिल्ली में हुआ था, तेजस्वा तारा जो है खो खो विश्व कप का शुभांकर रहा। तो अगला है कि 38वां राष्ट्रीय खेल की बात करें तो उत्तराखंड में हुआ था, मोनाल पक्षी जब मौली है इसका अथी था, शुभांकर था। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल की बात करें तो 38वां राष्ट्रीय खेल है जो उत्तराखंड में हुआ था, मोनाल पक्षी मौली जो इसका शुभांकर था। आगे पढ़ते हैं कि 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025, 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की बात करें तो ये हॉर्नबिल कहाँ हुआ था, तो हार्बिन चाइना में जगह है, वहाँ हुआ था। इसका थीम था बिंग और निंग, एक बाघ का छोटा बच्चा सावक है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं कि 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में हार्बिन चाइना में है, वहाँ हुआ था। इसका थीम था बिन या निन, एक बाघ का छोटा बच्चा है जिसको बोलते हैं सावक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के बाद कल पेरिस में हुआ था। इस बार जिसका थीम था क्या, जिसका थीम क्या रखा गया था, तो द फ्रेयोक्स रखा गया था। ठीक है, फ्री गेम्स रखा गया था। अगला पढ़ते हैं कि ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024 में, पैरा ओलंपिक के बाद पेरिस में हुआ था, सेम स्टेटमेंट अथी रखा गया था क्या,
जो थीम है कि खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की बात करें, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की बात करें तो शीतकालीन गेम 2024 में था कि लेह लद्दाख में हुआ था। और इस बार उसका थीम था सीन ए सी या शान ए हिम तेंदुआ। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2024 का थीम था सीन या शान ए हिम तेंदुआ। अगला कि पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो नई दिल्ली में हुआ उसका था, पहले ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि उज्ज्वला एक गौरैया है, उसका रखा गया था थीम। शुभंकर था, ये क्या था, ये शुभंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि खेलो इंडिया एशिया हॉकी चैम्पियनशिप 2023 की बात करें तो चेन्नई में हुआ था। पुरुष जो एशियाई हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी चेन्नई में हुआ था। जो इसका जो शुभंकर था बोमन नामक एक हाथी था, बोमन, ठीक है। अगला पढ़ते हैं कि 15वां हॉकी विश्व कप 2023 में उड़ीसा में हुआ था। औली इसका शुभंकर था। क्या 15वां हॉकी विश्व कप 2023 में हुआ था उड़ीसा में, इसका जो शुभंकर था औली था। अगला पढ़ते हैं कि फीफा पुरुष विश्व कप 2022 जो कतर में आयोजित हुआ था, इसका जो अथी था शुभंकर जो लाइव, ठीक है। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 कतर में हुआ था, इसका जो शुभंकर था लाइव था। अगला है कि फीफा महिला कप 2023 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। ताजुनी जिसका जो अथी था ताजुनी था पेंगुइन जो शुभंकर था, ठीक है। फिर से जो फीफा महिला विश्व कप जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था उसका जो शुभंकर था ताजुनी था, एक पेंगुइन थी। अगला बढ़ते हैं कि फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 का 7वां संस्करण भारत में हुआ था, ठीक है। उसका थीम था ईवा। क्या थीम था उसका? ईवा था। ईवा एक एशियाई शेरनी का नाम था ईवा। फिर से चलते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। कोई VVI की होता है, बहुत पूछा जाता है बार बार, आधा ही रहता है कहीं ना कहीं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो बिहार में हुआ था उसका शुभंकर था गाज सिंह। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात कर दिल्ली में हुआ है, उसका था उज्ज्वला, ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स द्वीप में हुआ है, पर्ल, उसका शुभंकर है। अगला खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो ही लद्दाख में हुआ है, इसका हिम तेंदुआ था, ठीक है। खेलो इंडिया खो खो विश्व कप नई दिल्ली में हुआ था, इसका तेजस अवतारा, इसका शुभंकर है। अगला कि 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 की बात करें तो उत्तराखंड में हुआ था ये आयोजन, इसका मोनल या मौली है जो उसका शुभंकर था। अगला कि 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 ये कहाँ हुआ था? हार्बिन चाइना में हुआ था, इसका शुभंकर था बिन या नैनी, ठीक है। अगला कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में हुआ था, उसका जो थीम था द फेयर गेम्स। क्या था? फेयर गेम्स। अगला पढ़ते हैं कि क्या था? PHY फे गेम्स, ठीक है, वही होगा। आगे पढ़ते हैं पैरा ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024 की बात करें। पैरा ओलंपिक तो पेरिस में हुआ था, सेम का सेम थीम था, ठीक है। तो फेयर गेम्स हो जाएगा। अगला कि खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2024 की बात करें तो ये कहाँ हुआ था? लेह लद्दाख में हुआ शीतकालीन गेम्स, इसका सीन था सिंह या शान ए हिम तेंदुआ, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है पहला, अच्छा डिलीट करना है यहाँ से, डिलीट कर देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। नई दिल्ली में हुआ, इसका थीम क्या है? उज्ज्वला एक गौरैया है। अगला कि पुरुष एशियाई हॉकी चैम्पियनशिप 2023 जो चेन्नई में हुआ था, उसका जो थीम था बोमन एक हाथी था, ठीक है। 15वां हॉकी विश्व कप जो उड़ीसा में हुआ, इसका थीम किया था इसका शुभंकर था ओली, जो हाथी जो है एक मैंने किसका ओली था। 15वां जो हॉकी विश्व कप हुआ है उड़ीसा में, उसका ओली था। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 में उसका कतर में हुआ, उसका लाइव था। और फीफा महिला विश्व कप 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, तो उसका शुभंकर तथा ताजुनी नामक एक पेंगुइन था। अगला फीफा अंडर 17 की बात करें तो भारत में हुआ था ये ईवा, जो उसका है ईवा शुभंकर था। 38वीं खेल के बारे में देखो मैं VVI है 38वीं खेल के बारे में, ये उत्तराखंड में हुआ था। कब से कब? 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक। 14 फरवरी जो होता है जब तक मनाया गया, ठीक है, 14 फरवरी तक मनाया गया था, यानी कि उतना से उतना तक आयोजित हुआ था खेल। इसका थीम था ग्रीन्स गेम्स,
38वीं राष्ट्रीय खेलों का क्या थीम है? तो क्या इसका है ग्रीन्स गेम्स। मसाल का नाम क्या था? तेजस्विनी, जो मसाल का नाम था तेजस्विनी। अगला कि सबसेट पुरुष खिलाड़ी की बात करेगा तो श्री हरि नटराजन था, तैराकी में मिला था उसको सबश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी में। महिला खिलाड़ी की बात करें तो श्रीनिधि डिजाइनू तैराक के था, ये भी दोनों के दोनों तैराक के था, ठीक है। तो नटराज थे पुरुष में, ये कहने निधि डिजाइनू जो था ये महिला में थी। गलाय के खेलों राष्ट्रीय खेलों 2025 के कुल 22 नहीं बल्कि 32 खेलों का आयोजन किया गया था। 4 खेल प्रदर्शन के रूप में मलखम, उसके बाद पलारी कट्टू, राफ्टिंग, योगासन को शामिल किया गया था। 38वीं खेल में इसको शामिल किया गया था। कौन कौन? मलखम, कलारी पट्टू और राफ्टिंग और योगासन को शामिल किया गया था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि तालिका में कौन कौन सा चीज़ पर रहा था, देख लेते हैं। तो सर्विसेज प्रथम स्थान पर रहा था, कुल 68 स्वर्ण पदक जीतकर कुल 121 को पदक जीता है। कौन? ये सर्विसेज। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरा में हरियाणा है। हरियाणा से तीसरा स्थान पर, पहला मार गया सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा हो गया। बिहार था 29वें स्थान पर, कुल 1 गोल्ड 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ 12 मेडल के साथ इसका 29वें स्थान था। किसमें? खेलों ये थी में 38वें राष्ट्रीय खेलों में। बिहार का स्थान क्या था? तो बिहार का स्थान था 12वां, ठीक है, नहीं रैंक था 12वां। कुल पदक जीता था 12 गो, तो उसके हिसाब से इसको 29वां रैंक मिला है बिहार को। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा तबीयत खराब नहीं लग रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको ख़त्म करना है। चलिए शुरू देखते हैं कि लॉन टेनिस की बात करते हैं। इसमें से पूछा जाता है, कुछ 4 टेनिस होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेनिस के स्लैम बोलते हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रेंच हो गया, विंबलडन हो गया और US ओपन हो गया, 4 के 4 होता है। चलिए तो देखते हैं शुरू से कौन कौन होता है। जो पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो ये कौन जीता 2025 का? तो ये एकल विजेता में कि सिंगल में है कौन? जैनिक सिनर बनी है, जो इटली का है, जैनिक सिनर बना है अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर। इतना याद रखना कि कौन जीता है, तो जैनिक सिनर जीता है, ठीक है। महिला में बात करें तो मेडिसिन किज जीती है, अमेरिका की है, मेडिसिन किज जीती है ऑस्ट्रेलिया ओपन, एरना सबलंका को हरा करके। फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन एकल में अल्कराज जीता था, इसको हरा करके। तो जैनिक सिनर को हरा कर जीता है फ्रेंच ओपन अल्कराज ने। महिला में था कौन था महिला? तो ये था कोको गॉफ जीती है, जो अमेरिका के है, कोको गॉफ फ्रेंच ओपन जीती है। अगला की बात करें कि यहाँ भी एरना सबलंका हार गई है। अगला विंबलडन की बात करें तो एक एकल पुरुष में है, जैनिक सिनर जीता है और इसमें हराया किसको? कलराउस को हराकर, ठीक है, अल्कराज को हराकर जीता है। अगला की महिला एकल की बात करें तो इगा स्विएटेक है पोलैंड का, इगा स्विएटेक पोलैंड का है, उसको हराकर जीता है। उपविजेता की बात करें तो उपविजेता है इसमें अमांडा अनीसीबो, ठीक है, जो अमेरिका के था। आगे बढ़ते हैं कि फिर US ओपन की बात करें तो पुरुष में जीता है, जैनिक सिनर जीता है। जैनिक सिनर किसको हरा कर जीता है? टेलर फ्रिजट को हरा कर जीता है, जो अमेरिका का था। अब महिला में जीता है यहाँ कहाँ? श्रीलंका से एरना सबलंका जीता है और जेसिका पेंगोला को हरा कर जीता है। फिर से को चलते हैं, को याद करेंगे, ठीक है। याद करने के लिए कैसे याद करेंगे देख लीजिए। जो इसको याद करने के लिए पहले तो लिखेंगे अफवाह, AFWA, अफवाह हो गया। S हो गया ऑस्ट्रेलिया ओपन, F हो गया फ्रेंच ओपन, B हो गया विंबलडन ओपन, A से हो गया फिर कौन सा? अफवाह ये हो जाएगा, U हो जाएगा US ओपन, ठीक है, अफवाह हो जाएगा इसे, ये AFWU अफवाह हो जाएगा, ठीक है। पहला होता है कौन सा? यहाँ तो पहला सबसे पहले कौन सा होता है इसमें से? तो इसी प्रकार से देख लेंगे, अफवाह हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, फिर से रिवीजन मारते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन और जो पुरुष में ऑस्ट्रेलिया ओपन और US ओपन दोनों कौन जीता? तो जैनिक सिनर जीता। देखिएगा जैनिक सिनर जीता है जैनिक सिनर जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन भी और US ओपन में जीता है। और लास्ट और फर्स्ट जो दिया है तो कौन जीता है? तो जीता है जैनिक सिनर जीता है। और फ्रेंच ओपन जीता यहाँ पर ही अल्कराज जीता है,
ठीक है। जैनिक सिनर 3 गो मैच जीता है, विंबलडन भी जीता है पुरुष वाला, बहुत आसान याद करना हो गया। खाली फ्रेंच हमको याद करना रह गया कि फ्रेंच है जो अल्कराज जीता है, बाकी जो तीनों के तीनों कौन जीता है, जैनिक सिनर, जैनिक सिनर, जैनिक सिनर। लेकिन पूछेगा फ्रेंच वाला तो फ्रेंच जीता कौन, तो ये जीता है कलरोज अल्कराज जीता है, ठीक है। अब महिला में बात करें तो महिला में सब में भिन्न भिन्न है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जीती है यहाँ जीती है मेडिसिन किज जीती है, और ये फ्रेंच में जीती है कोको गफ, ठीक है। विंबलडन में जीती है इगा स्विएटेक जीती है विंबलडन में। और यूएस में बात करें तो अरना सबलंका जीती है यूएसए में जीती है, और यूएसए में अरना सबलंका जीती है। विंबलडन में जीती है इगा स्विएटेक, और जो फ्रेंच ओपन में उसमें कोको गफ जीती है, ठीक है। कोको गफ फ्रेंच ओपन जीती है। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो मेडिसिन किड जीता है, मेडिसिन किड जीता जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, ठीक है। महिला वाला में थोड़ा याद करना आसान है, बाकी थोड़ा सा कठिन है। बाकी जो पुरुष वाला बहुत आसान है। फ्रेंच ओपन है जो खड़ा जीता है अल्कराज, बाकी सारा में आंसर मारना है कौन सा, तो जैनिक सिनर फ्रेंच ओपन को छुड़ा करके। अब महिला में बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया में कौन होगा, तो मेडिसिन खाएगा ऑस्ट्रेलिया में। और फ्रेंच में होगा कौन सा, तो ये कोको गफ हो जाएगा, तो फिर ये फ्रेंच ओपन हो जाएगा। विंबलडन की बात करें तो विंबलडन का इगा स्विएटेक बहुत स्वादिष्ट रहता है, विंबलडन वाला थी, ठीक है। अगला कि यूएसए की बात करें तो अरना सबलंका हमेशा जीते आ रहा है, फिर नहीं जीता है कौन, अरना सबलंका जीती है यूएसए का। आगे बढ़ते हैं कि नोवाक जोकोविच अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीत कर ऐसा करने वाले तीसरा खिलाड़ी बन चुके हैं। 100 गो एटीपी जीत चुका है कौन, नोवाक जोकोविच, जो तीसरा खिलाड़ी बन चुका है। पहले 2 गो है जिमी कॉर्नस और दूसरा था राफेल नडाल, जो 100 को एटीपी जीत चुके हैं। तीसरा खिलाड़ी बन चुके हैं नोवाक जोकोविच। अलावा नोवाक जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत कर मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड को बराबर कर लिया है, ठीक है। मार्गरेट कोर्ट को जो रिकॉर्ड उसको बराबर कर लिया है। अगला है कि स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैम्पियनशिप राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। जो कौन जीता है, तो राफेल नडाल हैं स्पेन के, जो टेनिस से संन्यास ले लिए हैं। वो 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता है, संन्यास ले लिया। अगला पढ़ते हैं डेविस कप की बात करो। डेविस कप 2024 इटली ने नीदरलैंड को हराकर जीत लिया। कौन डेविस कप, जिस पर कौन जीता है, इटली जीता है डेविस कप। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला के भारत के करण सिंह और फ्रांस के फ्लोरेंस क्लाइव के जोड़े ने एटीपी चैलेंज टूर्नामेंट 2024 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। भारत के करण सिंह और फ्रेंच के फ्लोरेंट बाइक्स ने मिलकर जो जोड़ी में होता है एटीपी चैलेंज, वो जीत लिया है। याद रखना, भारत के करण सिंह उसमें ऑस्ट्रेलिया के थे। अगला के भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी मैथ्यूज एडब के साथ मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब 2024 जीता है, ठीक है। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी मैथ्यूज एडब के साथ मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब जीता है। रोहन बोपन्ना और कौन मैथ्यूज एडब मिलकर 2024 के जो मियामी ओपन था जो जीत लिए थे युगल वाला में। अगला कि हाल ही में जर्मनी में आयोजित हाइलब्रोक नेयर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के सुनील नागर द्वारा पुरुष एकल खिताब जीता गया है, ठीक है। याद रखिएगा, जर्मनी में आयोजित हुआ था हाइलब्रोनेकर कप, ठीक है। एटीपी चैलेंजर है जिसमें सुनील नागर हैं जो जीत लिए हैं, ठीक है। सुमित नागल। आगे बढ़ते हैं कि 21 जुलाई 2024 को इंग्लैंड के बाथ में आयोजित 65वां इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैंपियनशिप भारत चौथे स्थान पर आया था, ठीक है। मैथ ओलंपियाड में चौथे स्थान पर आया था, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी समरी ने उनके फ्रांसीसी जोड़ी अल्वानो ओलिवेट के साथ स्विस ओपन खिताब का युवा जीत लिया है। स्विस ओपन का जीता है कौन, जो भारतीय टेनिस है खिलाड़ी यूकी संबारी, और फ्रांस के जो उसके जोड़ी थे कौन, अल्वानो और ओलिवेट, दोनों मिलकर के जो स्विस ओपन खिताब जीत चुके हैं। अलग साथ ही जो यूवी संबरी जर्मन में आयोजित BMW ओपन टेनिस युगल का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय बन चुके। BMW का जो
ओपन टेनिस युगल हुआ था उसमें भी जीत चुके हैं ये। अगला पढ़ते हैं कि पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज व लिएंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कौन सा? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय जो होता है टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। किसको किसको? लिएंडर पेस के साथ साथ उनको है विजय कृष्ण राज को भी सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं, हॉकी के बारे में आ जाते हैं। हॉकी देख लेते हैं कि हॉकी पुरुष हॉकी S5 विश्व कप 2024 आयोजन हुआ था ओमान में। विजेता बना था नीदरलैंड और विजेता था मलेशिया। ठीक है, उपविजेता कौन है? मलेशिया है। फिर से पढ़ते हैं कि जो FIH हॉकी पुरुष हॉकी F5 विश्व कप का आयोजन हुआ था कहाँ? ओमान में। जीता है नीदरलैंड ने, किसको हराकर? मलेशिया को हराकर जीता है। अब बात करते हैं अगला कि FIH महिला हॉकी 5S विश्व कप का कहाँ हुआ था आयोजन? ये भी ओमान में ही किया गया था। जीता सेम नीदरलैंड जीता के भारत को हराकर जीता था। ठीक है, दोनों को याद हो गया होगा। फिर से देख लें कि हम से क्या पढ़ रहे थे। तो FIH हॉकी S5 विश्व कप पढ़ रहे थे। इसमें आयोजन हुआ है कहाँ? ओमान में दोनों हुआ था, महिला वाला पुरुष वाला भी ओमान में हुआ था। लेकिन विजेता दोनों में सेम भी है। विजेता भी कौन? नीदरलैंड है। उप विजेता में है कि उप विजेता में पुरुष वाला में मलेशिया, भारत वाला में जो महिला वाला में वो भारत है। चलिए आगे तो एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो आयोजन हुआ चाइना में। जीता था भारत, चाइना को हराकर जीत गया भारत। कौन सी? एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है, महिला की बात करें, महिला में तो ये महिला में हुआ था, राजगीर में हुआ था आयोजन बिहार में, और भारत विजेता रहा। चाइना यहाँ भी हारा था। दोनों को दोनों एक बार चाइना में जा के हराए। ठीक है, एक बार चाइना को बुला के हराए, इस प्रकार से हरा दिए चाइना को कुछ में। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में एक बार पुरुष में वो जा के हराए, महिला में बुला के हराए। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 15वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 15वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 2025 का उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ था। विजेता पंजाब रहा था, उप विजेता MP रहा था। कोई बात नहीं। 15वां सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 हरियाणा में हुआ था। विजेता झारखंड रहा था। ठीक है, जो सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है महिला वाला जीता है कौन? हरियाणा जीता है, झारखंड जीता हुआ था हरियाणा में। अगला कि 14वां जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की बात करें तो पंजाब विजेता रहा। 14वां जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी विजेता कौन? पंजाब रहा था। सुल्तान अजलाल शाह कप 2024 की बात करें तो ये कहाँ? इपोह मलेशिया में हुआ था। इसका विजेता जापान रहा था। कौन है विजेता इसका? जापान रहा था। किसका? सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का विजेता कौन है? तो जापान है। अगला कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय बसंत का है वंदना कटारिया ने राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया। कौन कौन? वंदना कटारिया को है, एगो है ललित कुमार उपाध्याय, जो भारतीय हॉकी के खिलाड़ी हैं। दोनों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिए हैं। अगला है कि पुरुष हॉकी जूनियर कप 2024 का आयोजन ओमान मस्कट में हुआ था। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का आयोजन ओमान मस्कट में किया गया था। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष जूनियर हॉकी एशिया चैंपियनशिप जीत लिया है, जो हुआ था ओमान में। अगला है कि पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 में विजेता बंगाल टाइगर्स बना है। ठीक है, पुरुष हॉकी लीग 2024-25 के विजेता बंगाल टाइगर बना है। अब महिला लीग की बात करेंगे तो उड़ीसा वॉरियर्स बना है इसमें। चलिए मुक्केबाजी भी देख लेते हैं अगले में। मुक्केबाजी में कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप विश्व मुक्केबाजी कप जो जुलाई में जीत हुआ था कहाँ? कजाकिस्तान में हुआ है। इसमें कुल हमेशा भारत कुल कितना पदक जीता है? तो 11 को जीता है पदक, जिसमें 3 स्वर्ण 5 रजत और 3 कांस्य हैं। और स्वर्ण विजेता 3 को कौन है? साक्षी, जैस्मिन और नुपुर। ये तीनों के तीनों हैं जो विश्व मुक्केबाजी कप 2024-25 में स्वर्ण विजेता हैं, साक्षी, जैस्मिन और नुपुर। अगला है कि जो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 ये क्या था? ये तो इस जुलाई अप्रैल में हुआ था। ठीक है, जो ब्राज़ील में जीता था इसका। इसमें कुल भारत 6 पदक जीता था। और इसमें जो स्वर्ण जीता है कौन?
हाँ हितेश गुलेरिया जीता था। ठीक है, ये था क्या, दोनों तो सेम सेम लग रहा है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 सेम सेम लग रहा है, लेकिन अलग अलग स्थान पर हुआ था। एगो हुआ था खाली जुलाई में, एगो हुआ था अप्रैल में। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं कि अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2024 जो कोलोराडो यूएसए में हुआ था, कोलोराडो अमेरिका यूएसए में हुआ था। ये पार्थिन ग्रेव्स, बंसिका स्वामी, कृष्णा वर्मा, हेमंत संगवान ने स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय टीम प्रतियोगिता ने कुल 17 पदक जीता था। ठीक है, किसी में अंडर 19 जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप यूएसए में हुआ था, कुल 17 पदक जीता था और भारत जीता था। अगला है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एलोड कप 2024 में भारतीय महिला मुक्केबाज निखित जरीन ने 52 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। जो कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित कौन सा एलोड कप 2024 में भारतीय के महिला मुक्केबाज यह कौन निखत जरीन ने 52 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 52 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में भारतीय मुक्केबाजी लवलीना बोहरगुन ने महिला के 75 किलो भार में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कजाकिस्तान में हुआ था अस्टाना में एलोड कप, जिसमें महिलाएं मुक्केबाज नखित जरीन ने स्वर्ण पदक जीत लिया था। और 38वें राष्ट्रीय खेल में मुक्केबाजी में लविन बोहरगुन ने महिलाओं के 75 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला कि हरियाणा का मुक्केबाज हैं मनदीप जांगड़ा। ठीक है, मनदीप जांगड़ा ने इंग्लैंड मुक्केबाजी कॉर्नर मैकेटसन को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन में सुपर फेदर वेल्ट वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फुटबॉल के बाद आ जाते हैं। फुटबॉल में क्या था, यह फुटबॉल की बात है कि 78वां संतोष ट्रॉफी 2025 में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसमें जीता कौन है, कहाँ पहले हुआ देख लेते हैं। हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। विजेता इस बार रहा है पश्चिम बंगाल, 33वीं बार विजेता है संतोष ट्रॉफी को। एक बार नहीं संतोष का है, 33 बार जीत चुका है कौन, पश्चिम बंगाल। और विजेता केरला को हराकर फिर जीत गया है कौन, पश्चिम बंगाल। अगला है कि 77वां की बात करें संतोष ट्रॉफी का, तो हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। और सर्विसेज इसका था विजेता, गोवा को हराकर जीता था। ठीक है, तो 25 से 24 दोनों ने दिया हुआ। 25 पूछेगा, 78 का अंक हो जाएगा। कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था, पश्चिम बंगाल विजेता रहा था केरला को हरा करके। पूछेगा 77वां 2024 में हुआ था, इसमें विजेता रहा था कौन, सर्विसेज, और गोवा उपविजेता रहा था। अगला है कि फीफा पुरुष विश्व कप 2022 की बात करें तो 22वां संस्करण था, कतर में हुआ था। अर्जेंटीना तीसरी बार जीता है, फ्रांस को हराकर जीता था अर्जेंटीना। कौन सा, फीफा पुरुष विश्व कप। अगला है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 जो 9वां संस्करण था, आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। फीफा महिला विश्व कप 2023 वाला 9वां संस्करण था, जब कहाँ हुआ था आयोजन, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजन हुआ था। विजेता स्पेन रहा था। विजेता कौन, स्पेन रहा था। उपविजेता इंग्लैंड रहा था। इस प्रकार से फीफा महिला भी पढ़ लिए, फीफा पुरुष भी पढ़ लिए। अगला पढ़ते हैं कि डुरंड कप 2024 के बारे में। कि डुरंड कप 2024 में हुआ था जो 133वां संस्करण था। 133वां संस्करण था, विजेता था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड्स, तो इसका साथी था, विजेता था। और उपविजेता था मोहन बगान था। डुरंड कप 2023 की बात करें तो 132वां संस्करण था, मोहन बगान जीता था और ईस्ट बंगाल इसका उपविजेता रहा था। फिर से डुरंड कप की बात कर ले तो डुरंड कप का जो 24 में 123वां संस्करण था, विजेता बना था डुरंड कप 2024 का नॉर्थ ईस्ट यूनाइट्स मोहन बगान को हरा करके। लेकिन वही 2023 की बात करेगा तो मोहन बगान जीत चुका था, मोहन बगान जीत गया था ईस्ट बंगाल को हरा करके। आगे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन है कि 10 जुलाई 2025 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल 6 टीम स्थान नीचे खिसककर भारत का स्थान 37वां पर आ गया है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने 9 साल में अपनी सबसे निचली रैंकिंग पर पहुंच गया है। जो भारतीय फुटबॉल की स्थिति बहुत गंदी है, बहुत ख़राब स्थिति है। उसका जो रैंक है और खिसककर नीचे जाता ही जा रहा है। 133वां रैंक हो चुका है, अब याद रखिएगा कितना रैंक हो गया, 133वां रैंक पर आ गया है फुटबॉल में भारत।
अगला कि अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ सैफ अंडर 19 चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन भारत व उपविजेता बांग्लादेश बना था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था कौन सा, सैफ अंडर 19 चैम्पियनशिप, जिसमें विजेता बना था भारत, उपविजेता बांग्लादेश बना था। इंडियन सुपर लीग 2024 की बात करें तो विजेता मोहन बागान था, उप विजेता था जो बेंगलुरु था। इंडियन सुपर लीग 2024 में विजेता कौन बना था, वही बना था मोहन बागान। इस संबंधित था किसे, फुटबॉल से संबंधित है इंडियन सुपर लीग। अगला है कि फीफा महिला विश्व कप 2027 का 10वां संस्करण का मेजबानी ब्राज़ील करेगा, जबकि प्रथम दक्षिण अफ्रीका ही देश में होने वाला है। जो फीफा महिला होगा 2027 में 10वां संस्करण होगा वो ब्राज़ील में होगा। ऐसा पहली बार है कि किसी दक्षिण अमेरिका के देश में होने जा रहा है फीफा महिला। ठीक है, 2027 में। चलिए आगे पढ़ते हैं कि AFC एशिया कप 2027 का आयोजन सऊदी अरब के रियाद, जेद्दा और अल-खोबर शहरों में पहली बार होगा, पहली बार आयोजित किया जाएगा। कौन सा, AFC एशिया कप 2027 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। ठीक है, कलिंग सुपर कप 2025 में गोवा FC ने जमशेदपुर SP को हरा करके टूर्नामेंट जीत लिया है। कौन सा, कलिंग सुपर लीग कौन जीता, तो गोवा जीत लिया है, याद रखिए। कलिंग जो सुपर लीग है गोवा FC जीत लिया है। अगला है कि यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन चौथी बार इंग्लैंड को हरा कर जीता है। कौन, स्पेन जीता है चौथी बार यूरो कप। ठीक है, यूरो कप चौथी बार कौन जीता, स्पेन जीता है, किसको हरा कर, इंग्लैंड को हरा कर जीता है। अगला है कि डुरंड कप का 133वां संस्करण 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक 4 शहरों में, कहाँ, पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर, कोकराझार एवं शिलोंग में किया गया था। ठीक है, डुरंड कप का 133वां संस्करण हुआ था, जो कहाँ, तो ये 27 से हुआ था, 27 जुलाई से 31 अगस्त तक हुआ था 4 शहरों में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, जमशेदपुर में, कोकराझार में और शिलोंग में हुआ था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने ग्रासरूट फुटबॉल सिल्वर मेडल के लिए AFC के अध्यक्ष मान्यता पुरस्कार सियोल में मिला है। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है को ग्रासरूट फुटबॉल के लिए सिल्वर मेडल मिला है। किसके लिए, तो AFC अध्यक्ष मान्यता पुरस्कार मिला शिलोंग में। यह उपलब्धि पिछले वर्ष में कांस्य से एक सुधार को दर्शाता है। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। आगे बढ़ते हैं कि सितंबर 2024 में सीरिया ने भारत को हरा करके चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो होता है पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। सीरिया ने जीत लिया भारत को हरा करके इंटर कॉन्टिनेंटल कप। ठीक है, यह टूर्नामेंट हैदराबाद और भारत में आयोजित किया गया था। अगला कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री द्वारा 2024 के कुवैत के खिलाफ मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ से संन्यास ले लिया। सुनील छेत्री हैं जो संन्यास ले लिए हैं फुटबॉल से। अगला कि भारत के लिए सर्वाधिक 150 मैचों में सबसे ज़्यादा 94 गोल कर चुके सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथे सबसे अधिक गोल करने वाला खिलाड़ी हैं। चौथे सबसे अधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है, तो भारत के हैं सुनील छेत्री। चलिए आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, बैडमिंटन के बारे में दिया है। बैडमिंटन भी देख लेते हैं। एशिया ओपन बैडमिंटन का आयोजन दिल्ली में हुआ था। कहाँ, दिल्ली में हुआ था। पुरुष विजेता रहा था विक्टर एक्सेल्सन, और महिला की बात करें तो महिला रहा था एन सेंग यांग है जो इंडियन ओपन बैडमिंटन जीत ली है, एन सेंग यांग। अब पुरुष की बात करेगा तो पुरुष बन जाएगा विक्टर एक्सेल्सन। अगला कि मलेशिया बैडमिंटन मास्टर की बात करेगा तो आयोजन मलेशिया में हुआ था। इस पर जीता है कदाम्बी श्रीकांत, भारत के जीता है। वो विजेता था चाइना के कौन, ली सिपिंग जीते है। ठीक है, और VVI क्वेश्चन है कि मलेशिया बैडमिंटन मास्टर 2025 का आयोजन मलेशिया में हुआ था। विजेता था कौन, कदाम्बी श्रीकांत विजेता था। ठीक है, कदाम्बी श्रीकांत।
आगे पढ़ते हैं सुदीमन कप की बात करें तो सुदीमन कप में चाइना का हमेशा से राज रहा है। ठीक है, चाइना में हुआ था, चाइना ही जीता था दक्षिण कोरिया को हरा करके। ठीक है, थॉमस कप में भी चाइना का ही राज जाता है, क्योंकि बैडमिंटन में चाइना किसी को जल्दी बनने नहीं देता है। ठीक है, खाली यहाँ हार गया था कहाँ, इसमें मलेशिया बैडमिंटन मास्टर में भारत जीत गया था, कदम्बी श्रीकांत। लेकिन सुदीमन कप में चाइना ही है, थॉमस कप में चाइना ही है। ठीक है, और वर्ल्ड कप में चाइना ही है। देखिए सारा का सारा में कौन है, चाइना 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 छाया हुआ है। अगला पढ़ते हैं, छोड़ ही देते हैं इसको बारे में, चाइना ही आंसर मारना ही है। तो चलिए, भारतीय महिला बैडमिंटन टीम में पहली बार एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप थाईलैंड को हराकर जीता है। जब भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में थाईलैंड को हरा करके कौन जीत लिया, भारत वाला ने क्या चीज़ जीता, तो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला कि जून 2024 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे के बांग पेई यू को हरा करके बॉन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है। बॉन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का खिताब तन्वी शर्मा ने जीता है, जो चीनी ताइपे का खिलाड़ी था उसको हरा कर जीता है। यही याद रखना है, कौन जीता है, बॉन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट तन्वी शर्मा ने जीता है। अगला है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा किया है। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से क्या घोषणा कर दी कि हम नहीं खेलेंगे, अब संन्यास घोषणा कर दिया है। ठीक, 17 से लेकर के 22 जून 2025 तक थाईलैंड में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। थाईलैंड में कब क्या होगा, तो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत इसमें कुल 27 पदक जीता, जिसमें 4 स्वर्ण, 10 रजत व 13 कांस्य पदक शामिल है। यह इस आयोजन में भारत अब तक का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। किसमें, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कुल 27 पदक जीता था, जो सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन था। अगला है कि इसमें भी कि इंडोनेशिया ने चाइना को हराकर के पहली बार एशियाई मिक्स टीम के बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है। ठीक से, एशियाई जो मिक्स है उसको चाइना को पहली बार हरा करके इंडोनेशिया जीता है। अगला कि लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब पीवी सिंधु ने चाइना के बू लुओ यू को हराकर जीता है। वहीं पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। लक्ष्य सेन जीता है पुरुष एकल खिताब में। फिर से, जो लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब पीवी सिंधु ने जीत लिया है। ठीक है, ये इतना याद रखना है। अगला कुश्ती की बात करें तो कुश्ती में है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024। ये आयोजन हुआ था बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था। भारत का स्थान था 9वां, कुल 9 पदक जीता था भारत ने। ये याद रखना है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था। भारत का स्थान था इसमें 9वां स्थान पर भारत था। ठीक है, अगला कि अंडर कितना 23 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था अम्मान, जॉर्डन में पड़ता है। शीर्ष पर था भारत, इसमें शीर्ष पर था भारत। अगला है कि अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन तिराना में हुआ था। ठीक है, वो सेम तो ऊपर में सेम दिया है, क्या क्या दिया है फिर देखते हैं। अच्छा, एशियाई वाला था जो हुआ था अंडर जो 23 था, एशियाई वाला था जो हुआ था अम्मान में। ठीक है, वहीं विश्व कप वाला था अंडर 23, वो हुआ था तिराना अल्बानिया में हुआ था। तिराना अल्बानिया में हुआ था। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता, 1 रजत और 7 कांस्य जीता था। हरियाणा के चिराग चिकारा जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि मानसी अहलावत अल्बानिया के तिराना में हुई थी सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप महिलाओं के 59 kg। ठीक है, श्रेणी में कांस्य पदक जीता था। अगला है उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में आयोजित एशियाई पांजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पांजा कुश्ती चैंपियनशिप के खिलाड़ी 7 पदक जीता था। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। शतरंज के देख लेते हैं।
शतरंज भी यही ईश्वर है कि भारत के पास में इसके बहुत से मेडल आए हैं। चलिए फीडे बात करते हैं। फीडे महिला, जो फीडे महिला विश्व कप 2025 आयोजन हुआ चाइना में, चाइना के जीता है कौन? जू बेंजू है जो फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप जीत चुका है। अगला है कि फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ था कहाँ? मोंटेनेग्रो में हुआ। मोंटेनेग्रो में हुआ था। इसके विजेता कौन था? तब परवीन वेंकटेश इसका विजेता था। इस किताब के जीतने वाले चौथे भारतीय हैं। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में हुआ था। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में हुआ था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड बिलिंग्स चैंपियनशिप 2024 में आयोजन अमेरिका में हुआ था। इसका विजेता था हेम्पी कनेरू हेम्पी इसका विजेता था। किसका? फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। ठीक है, भारतीय महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कनेरू हेम्पी ने पदक जीता है। ठीक है, ये कौन है? तो महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कनेरू हेम्पी ने रजत पदक जीता था। कनेरू हेम्पी जीती है, रजत पदक जीती है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि 45वां शतरंज ओलंपियाड जो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, इतिहास में पहली बार भारत ने महिला तथा ओपन दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 45वें शतरंज ओलंपियाड टूर्नामेंट जो हुआ है बुडापेस्ट हंगरी में, इतिहास में पहली बार भारत ने महिला एवं ओपन दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में भारत के डॉक्टर गुगेश कुमार चैंपियन रहा है। ठीक है, गुगेश कुमार चैंपियन रहा। सिंगापुर में आयोजित हुआ था ना विश्व शतरंज चैंपियनशिप, उसमें गुगेश रहा था। ठीक है, 18 वर्ष के हैं जो विश्व के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने हैं। चीन के डी लियोंग को हरा करके बने थे। बिल्कुल, अगला पढ़ते हैं कि भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर डी गुकेश नॉर्वे में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट 2025 में 20 नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो मार्कस कार्लसन को हरा करके जीत दर्ज किया है। ठीक है, भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने नॉर्वे में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन था? मैग्नस कार्लसन को हराकर के जीत दर्ज किया है। और प्रज्ञानंदा के बाद प्रतियोगिता में मैग्नस कार्लसन पर जीत हासिल करने वाला डी गुकेश दूसरे भारतीय बन चुके हैं। ठीक है, वहीं अंतिम राउंड में नॉर्वे के शतरंज टूर्नामेंट के खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया था। वहीं अंतिम राउंड जब हुआ था नॉर्वे के जो फिन टूर्नामेंट से कौन? मैग्नस कार्लसन फिर जीत हासिल कर लिया था, अपना जीत लिया था लास्ट में। भारतीय शतरंज मास्टर आज प्रज्ञानंदा ने उज्बेकिस्तान के तजाकिस्तान में आयोजित उज्बेच मास्टर खिताब जीता है। उज्बेच मास्टर खिताब कौन जीता है? तो आज प्रज्ञानंदा ने जीता है। उज्बेच मैंने उज्बेकिस्तान में हुआ था, तस्कंद का थी उज्बेकिस्तान का शतरंज जीत लिया था। उसका नाम था उज्चेस। अगला है कि अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का किताब 8 वर्षीय दिशित रेड्डी हैदराबाद ने जीती है। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का किताब 8 वर्षीय के जो दिविश रेड्डी है हैदराबाद के जीत ली है। ठीक है, दिव्या देशमुख के फीडे जूनियर अंडर T20 महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले चौथे भारतीय बन चुके हैं। छोड़िए, इसको आगे बढ़ते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का तीसरे राउंड में एलेक्सी सराना को हराकर लाइव रेटिंग में दुनिया का दूसरे नंबर के शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला कोलकाता के पश्चिम बंगाल में के अनीश सरकार दुनिया का सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। कौन? अनीश सरकार कहाँ के हैं? जो बंगाल के हैं, जो दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। अगला है कि ये मैंने कि 13 साल 8 महीना 19 दिन
के उम्र में अनीस ने 555 का फिडे रेटिंग हासिल किया है। अगला है कि क्लासिक शतरंज के फाइनल में WUR शतरंज मास्टर का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने फ्रांस के बेचियर लागेर्व को हराकर खिताब जीत लिया है। ठीक है, क्लासिक शतरंज के फाइनल में WUR शतरंज मास्टर का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने फ्रांस के जो है बागेचेर लावेर को हराकर जीत लिया है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि हरि कृष्णन चेन्नई के हैं जो 87वां ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 87वां ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कौन है? AR हरि कृष्णन चेन्नई का। अगला है कि LR हरि कृष्णन की बात करेगा तो एक AR हरि कृष्णन, एक LR श्री हरि के तमिलनाडु के हैं। इनका जो रैंक रहे कि 86वां है। श्री हरि 86वां है और हरि कृष्णन 87वां है। ठीक है, P श्याम निखिल हैं तमिलनाडु के जो 85 रैंक पर हैं। कौन 85 रैंक पर हैं? 16 वर्षीय खिलाड़ी डी कुकेश विश्व शतरंज चैंपियन में मैक्सन काल्सर को हराकर सबसे युवा खिलाड़ी बना था। ठीक है, पिछले रिकॉर्ड और प्रगनना का था। इस प्रकार से दूसरा खिलाड़ी बन चुका था। इसमें याद रखना है कि पूछेगा 50वां ग्रैंड मास्टर कौन है? तो श्याम निखिल हो जाएंगे। 86वां कौन है? तो श्री हरि हो जाएंगे। 87वां कौन है? तो हरि कृष्णन हो जाएंगे, चेन्नई के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया गेम्स की बात करें, आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? प्रथम स्थान पर बिहार का प्रदर्शन, क्योंकि बिहार में हुआ था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो बिहार में हुआ था, ये 7वां संस्करण था। ठीक है, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। कुल मिलाकर के 58 स्वर्ण पदक सहित कुल 158 पदक जीता है। इस प्रकार जीता है। बिहार का प्रदर्शन की बात करें तो 15वें स्थान पर रहा था, कुल 36 पदक जीता। 7 को स्वर्ण, 11 को रजत और 18 को कांस्य पदक जीता है। ठीक है, बिहार का प्रदर्शन ऐसा रहा था, बढ़िया प्रदर्शन रहा था कि 15वें स्थान पर आया था। ठीक है, 36 को कुल पदक जीत चुका है, जिसमें 7, 11 और 18 है। 7, 11 और 18 के रेंज में था। अगला है कि भारतीय खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो दिल्ली में हुआ था। 5वां संस्करण था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। हरियाणा प्रथम स्थान पर आया है, जो 104 पदक जीता है। ठीक है, इसमें बिहार की बात कीजिएगा तो बिहार 14वें स्थान पर था। बिहार कुल 14वें स्थान पर था। कुल 10 पदक जीता, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 को 3 स्वर्ण, 3 पदक, 3 रजत और 4 को थे कांस्य पदक भी जीता थे। 4 को कांस्य जीते थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। अगला है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो लेह और गुलबर्ग में हुआ था। 5वां संस्करण था ये। भारतीय सेना विजेता रहा था। भारत इसमें जो बिहार का कोई पदक नहीं जीता था, बिहार में 0 हो गया। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करें तो बीच गेम्स में द्वीप वो घोगला बीच, द्वीप के घोगला बीच है, वहाँ हुआ था। ये प्रथम संस्करण था खेलो इंडिया बीच गेम्स का। मणिपुर रहा था, पहला स्थान पर आया था खेलो इंडिया बीच गेम्स में मणिपुर, कुल 14 पदक के साथ। वहीं बिहार का स्थान 28वां था, कुल 3 पदक जीता था। तीनों कांसा जीता था, तीनों कांस्य पदक जीता था। ठीक है, इस प्रकार से हम याद कर चुके हैं सब। एक बार आप रिविजन मारते हुए ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, पहला दिया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर लें तो ये हुआ था बिहार में 7वां संस्करण था। महाराष्ट्र पहला स्थान पर रहा था, बिहार का स्थान 15वां रहा था। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली में हुआ था। हरियाणा पहला स्थान पर था। बिहार का स्थान 14वां था खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। अगला खेलो इंडिया विंटर गेम्स, लेह गुलमर्ग में हुआ था। भारतीय सेना इसका प्रथम स्थान पर रहा था। कुल बिहार जो है कोई नहीं जीता था, पदक, एक भी पदक नहीं जीता था इसमें। अगला ये खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करें तो दीव जो घोघला बीच है वहाँ हुआ था। प्रथम संस्करण था ये। मणिपुर पहले स्थान पर रहा था। बिहार का स्थान 28वां था खेलो इंडिया बीच गेम्स में। 3 के 3 वहाँ कांस्य पदक जीता था बिहार वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं कि खेलो इंडिया के संबंध में अन्य तथ्य की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 7वां संस्करण था, जो 4 से लेकर 15 मई के बीच में बिहार के 5 शहरों में पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय और भागलपुर में सहित दिल्ली में भी हुआ था। दिल्ली में भी आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन कौन किए थे? इसका उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था वीडियो संदेश के माध्यम से। इसका टैग लाइन है कि खेल के संग
अब बिहार खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग और बिहार के संग, बहुत अच्छा टैगलाइन था, खेल के रंग बिहार के संग। अगला कि 28 खेलों का आयोजन जिसमें सेपक कटरा एवं ई स्पोर्ट को पहली बार शामिल किया गया था। 28वें खेल था, इसमें 28 खेल था जिसमें 2 गो सेपक कटरा और ई स्पोर्ट को पहली बार शामिल किया गया था। अगला है कि शुभांकर के बाद का गाज था जो नालंदा एवं बोध गया के पालकालीन मूर्तियों से प्रेरित है। जो गाज सिंह है जो नालंदा एवं बोध गया में जो पाल की मूर्तियाँ था उससे प्रेरित है गाज सिंह। इसे समापन समारोह पर बिहार का स्थान 15वां, मतलब 15 रैंक रहा था इसका बिहार का। अगस्त 2025 में भारत का पहला खेलो इंडिया जल गेम्स श्रीनगर के डल झील में हुआ था। ठीक है, 2025 में भारत का पहला खेलो इंडिया जल गेम्स कहाँ हुआ था? श्रीनगर में हुआ था, डल झील में। अगला है कि नवंबर 2025 में राजस्थान के जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण आयोजन किया गया है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था, जो 5वां संस्करण था। ठीक है, जो 5वां संस्करण था। अगला बार तो नीरज चोपड़ा के बारे में देख लेते हैं एक बार। बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा का नाम पर आयोजित एक पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा नीरज चोपड़ा क्लासिक में पहली बार विजेता थ्रो 87.18 मीटर नीरज चोपड़ा का रहा था। नीरज चोपड़ा बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा के नाम पर आयोजित किया गया था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा नीरज चोपड़ा क्लासिक में पहला विजय थ्रो 86.18 मीटर नीरज चोपड़ा का रहा था। ठीक है, भारतीय जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 86.16 मीटर थ्रो के साथ पेरिस डायमंड का खिताब जीत लिए थे। ठीक है, पेरिस डायमंड का खिताब जीत लिए थे। भारत के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं जो 24 जून को चेक गणराज्य में आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान 85.29 मीटर थ्रो के साथ अस्ट्रोबा गोल्डन स्पाइक जेवलिन थ्रो का खिताब जीता था। अस्ट्रोबा गोल्डन स्पाइक जेवलिन थ्रो का खिताब जीता था। ठीक है, अगला कि दोहा डायमंड लीग की बात करें चोपड़ा जो जिसमें 90.13 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता था। तो नीरज चोपड़ा का करियर 90 फीट से ज़्यादा यहीं पहला थ्रो था। 90 फीट से ज़्यादा पहली बार कहाँ फेंका था नीरज चोपड़ा? तो दोहा डायमंड लीग में जीता था। फिर भी पदक कौन सा मिला? रजत पदक मिला था इनको। ठीक है, साहब पढ़ लिए। आगे पढ़ते हैं कि डायमंड लीग 2024 में जर्मन के जूलियन बेबर ने 91.06 मीटर भाला फेंक स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रेंड एंड फील्ड्स न्यूज ने भारत के नीरज चोपड़ा को 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित कर दिया है। किसी पत्रिका को कौन है? ट्रेंड एंड फील्ड्स न्यूज, उसने नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ कर दिया है। मैंने नीरज चोपड़ा के बारे में पूरा दे दिया है कि बेंगलुरु में आयोजित हुआ था, उसमें जीत लिया है। और पेरिस जो डायमंड लीग है उसमें भी जीत लिया था। सारा इसमें नीरज चोपड़ा के बारे में दे दिया है। ठीक है, अगला कि अन्य खेल के बारे में। अन्य खेल 2 पेज में अन्य खेल दिया है। 1 मिनट देखते हैं इसको, फिर अन्य खेल के भी देख लेंगे।